पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, वक्फ संशोधन कानून को लेकर के लगाई गई 73 याचिकाओं पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई। सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने जो है इस दौरान केंद्र सरकार और याचिकाकर्ताओं पर कई सवाल किए। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर केंद्र की तरफ से कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कई सवाल दागे। तुषार मेहता से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप ऐसे वक्त को कैसे रजिस्टर्ड करेंगे जो लंबे समय से वहां है, यानी आप ऐसे वक्त को कैसे रजिस्टर करेंगे जो लंबे समय से वहां है, उनके पास कौन से दस्तावेज होंगे, इससे कुछ खत्म हो जाएगा। हां, कुछ दुरुपयोग हुआ है लेकिन असली वक्त भी है। मैंने प्रीवी काउंसिल के फैसलों को पढ़ा है, वक्त वाई यूजर की मान्यता दी गई है। अगर आप इसे खत्म करेंगे तो समस्या होगी। साथ ही साथ जस्टिस खन्ना ने कहा, जब किसी सार्वजनिक ट्रस्ट को 100 से 200 साल पहले वक्फ घोषित किया जाता है तो अचानक आप कहते हैं कि इसे वक्फ बोर्ड द्वारा अधिग्रहित किया जा रहा है या घोषित किया जा रहा है। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि इसका मतलब है कि अगर किसी के पास वक्फ है तो उसे ट्रस्ट में बदला जा सकता है, इसके लिए प्रावधान है। इस पर सीजीआई ने कहा, आप अतीत को फिर से नहीं लिख सकते। सीजीआई ने आगे कहा कि एक्ट के अनुसार वक्फ बोर्ड में 8 सदस्य मुस्लिम और 2 गैर मुस्लिम होंगे। इस पर तुषार मेहता ने कहा, तो यह पीठ भी मामले की सुनवाई नहीं कर सकती। सीजीआई ने जवाब दिया, क्या जब हम यहां बैठते हैं तो हम अपना धर्म खो देते हैं? हमारे लिए दोनों पक्ष एक जैसे हैं। आप इसकी तुलना जजों से कैसे कर सकते हैं? फिर हिंदू बंदोबस्ती के सलाहकार बोर्ड में गैर मुस्लिम भी क्यों नहीं है? और साथ ही साथ जो है बेंच ने यह भी कहा, क्या आप यह कह रहे हैं कि अब से मुसलमानों को हिंदू बंदोबस्ती बोर्ड का हिस्सा बनने की अनुमति देंगे? तो कई ऐसे सवाल सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के द्वारा जो है कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से किए, जिनका जवाब मोदी सरकार के जो वकील है वो नहीं दे पाए हैं। जवाब देने वो हकपका गए हैं, जिसके चलते आज फिर सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा कि अगर वक्फ के अंदर आप गैर मुस्लिमों को रखना चाहते हैं तो तिरुपति मंदिर और कई ऐसे ट्रस्ट हैं उनमें भी आपको मुसलमानों को रखना पड़ेगा। और अगर ऐसा हम फैसला दे दें कि आपके मंदिरों के ट्रस्ट में मुस्लिम शामिल हो तो क्या आपको बर्दाश्त होगा? इस पर तुषार मेहता के जो है मुंह से एक शब्द नहीं निकला, वो जवाब नहीं दे पाए हैं। और अब बताया जा रहा है कि आज सुनवाई होगी और इस पर कोई सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला दे सकता है। देखना होगा क्या होता है। 2 बजे के बाद आज सुनवाई होगी। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है कि वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई के दौरान जिस तरीके से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, कई सवाल पूछे जिनका जवाब वो नहीं दे पाए, तो वहीं अब देर रात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री के साथ साथ जो है राष्ट्रपति और जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा और अमित शाह और राजनाथ से उन्होंने मुलाकात की है। वक्फ कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में बढ़ते विरोध प्रदर्शन के बीच सियासी अटकलों का बाजार गर्मा गया है। वक्फ कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में जमकर हिंसा हुई है। सुप्रीम कोर्ट भी यह मामला पहुंच चुका है और इस बाबत दाखिल की गई याचिकाओं के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अभी सबकी निगाहें लगी हुई है। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। दूसरी और मंगलवार की रात भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा के आवास पर भाजपा के शीर्ष नेताओं का एक बड़ा जमावड़ा लगा है। इस बैठक के दौरान करीब 2.5 घंटे तक मंथन किया गया। इन गतिविधियों को देखते हुए अटकलें लगाई जा रही है कि देश में कुछ बड़ा होने वाला है। हालांकि इस बाबत आधिकारिक रूप से अभी तक कुछ नहीं कहा गया है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं मोदी सरकार में भगदड़ मचने वाली है दोस्तों। और प्रधानमंत्री मोदी का रात में जो है या फिर राष्ट्रपति से मिलना ही अपने आप में दिखाता है कि कुछ ना कुछ तो मोदी सरकार के अंदर जरूर चल रहा है। वो क्या है, ये आने वाले दिनों में आप सबको पता चलेगा।